प्रेम से संबंधित एक विशेष शिक्षा को देते हुए संत यूहन्ना इस बात को बता रहे हैं कि कैसे एक मनुष्य परमेश्वर की औलाद या संतान बन सकता है। इस बात का खुलासा देते हुए वो कहते हैं, जिस भी मनुष्य का यह विश्वास है, जिस मनुष्य ने इस बात की प्रतीति कर ली, मान लिया, जान लिया कि यीशु जो शरीर में आया वो कौन था, वो एक रब्बी या कोई एक पैगंबर या नबी या कोई एक शिक्षक या कोई चंगा करने वाला ही नहीं है, लेकिन वो यीशु जो शरीर में आया या शरीर का देह धारण किया, वो परमेश्वर है। ही इज द अनॉइंटेड वन, ही इज द मसाया। वो अभिषिक्त है, वो क्रिएटर है, उसी के द्वारा, उसी में सारी बातों की रचना हुई। जिसका यह विश्वास है कि यीशु जो 100% मनुष्य बना वो मसीह है, उसके साथ क्या हो जाएगा, पवित्र आत्मा उसकी आत्मा को जन्म दे देता है और इस प्रकार से वो बॉर्न अगेन बन जाता है। इसी सत्य को यूहन्ना कहते हैं, everyone who believes with a deep abiding trust in the fact that Jesus is the Christ, the Messiah, the anointed one, is born of God. मनुष्य की कल्पना से बाहर है वो बातें, वो काम जो परमेश्वर पिता ने अपने संतानों से मानव जाति के साथ पूरा कर दिया। पहले आदम को उसने जब पैदा किया, जब उसे क्रिएट किया, बनाया, तो उसे अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया था। लेकिन जब पाप के द्वारा परमेश्वर से उनका अलगाव हो गया, ये अलगाव डेथ को दिखाता है, तो फिर से परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में भेज करके पाप को यीशु के शारीरिक देह के ऊपर डालकर पाप पर दंड की आज्ञा को दे दिया। और वो यीशु मसीह क्रूस पर सारी मानव जाति के लिए अपना लहू बहा दिया, क्योंकि लहू के द्वारा ही पापों की क्षमा हो सकती थी। और इस प्रकार से उस पाप के प्रभाव को अपने शरीर में खत्म करके प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हर एक विश्वास करने वालों को उसका आत्मा एक नया जन्म दे देता है। पाप में फंसी हुई मानव जाति के उद्धार या मुक्ति के लिए परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने कार्य को पूरा किया, इन बातों की चर्चा हम लोग इस भाग में कर रहे हैं। इस संबंध में एक और वचन को हम लोग देखेंगे जो संत पौलुस के द्वारा हम लोगों को बताया गया, जिसे हम लोग गलातियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 6वें पद में पढ़ेंगे। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। परमेश्वर की संतान के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, ईमान रखा, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम कैसे उसके पुत्र और पुत्रियां बनते हैं? जन्म पाने के द्वारा। और जब हम जन्म पा लेते हैं तो उसके पुत्र बन जाते हैं। एक खास बात पवित्र आत्मा और भी हमें बताना चाहता है कि जब वो हमारी आत्मा को नया जन्म दे करके एक नए निर्मित बच्चे की तरह जन्म देता है, तो वो हमें अकेला नहीं छोड़ता है। वो हमारी आत्मा की देखभाल करने के लिए, हमारी आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए अपने पुत्र का आत्मा भी देता है। और तभी हम परमेश्वर को अब्बा और पिता कह के पुकार सकते हैं। हिंदी की कमेंट्री में इस पुत्र के आत्मा के बारे में लिखा हुआ है, अपने पुत्र के आत्मा, प्रभु यीशु का आत्मा जो परमेश्वर के नजदीक उन्हें उनके पुत्र के रूप में आने के लिए योग्य बना देता है। अद्भुत है परमेश्वर का काम जो नया जन्म देने के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हमारे और आपके जीवनों में अनंत काल तक करता रहता है। इसे हम लोग टीपीटी वर्जन में भी पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, एंड सो दैट वी वुड नो दैट वी आर हिज ट्रू चिल्ड्रन, गॉड रिलीज्ड द स्पिरिट ऑफ sonship into our hearts, moving us to cry out intimately, my father, my true father.
यहाँ पे जो माय फादर का अरामिक मीनिंग है, लिखा है दिस इज द अरामिक वर्ड अब्बा which means my father. Abba was borrowed by the Greeks and is found in the Greek manuscripts as well. इंग्लिश के एम्पलीफाइड वर्जन में लिखा है and because you really are his sons, God has sent the spirit of his son into our hearts, crying out Abba Father. यहां पे संत पौलुस जो है एक रिश्ते की बात कर रहे हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो हम परमेश्वर को परमेश्वर की तरह नहीं पुकारते हैं। हमारा और आपका संबंध परमेश्वर से पिता के रूप में हो जाता है। हम जो उससे अलग कर दिए गए थे, भटक गए थे, संसार में पाप की दशा में खो गए थे, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको नया जन्म दे करके हमें यह अधिकार दे दिया कि हम परमेश्वर को पिता कह के पुकार सकें, अब्बा फादर। ये सारे कार्य पवित्र आत्मा आज की मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में पूरा कर चुका है। करेगा नहीं, करेगा तो उनके लिए जो आज संसार में पाप की दशा में है। लेकिन सवाल यह है कि वो पाप की दशा से किस प्रकार से धार्मिकता की दशा में आए, इसकी जिम्मेदारी परमेश्वर ने हर एक जो उसकी संतान बन चुके हैं उनके ऊपर दे रखी है। इसलिए मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के इस सुसमाचार को बताना है, उसका प्रचार करना है, क्योंकि जब तक कोई बताएगा नहीं संसार को, तब तक संसार विश्वास नहीं करेगा, और जब तक कोई विश्वास नहीं करेगा तो उद्धार कैसे पाएगा। यदि आज कोई भी आपके जानने वाले अंधकार में है, पाप में है, तो उसे इस बात को बताने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए क्रूस पर ऐसा महान काम कर दिया, जिस पर विश्वास और ईमान करने के द्वारा मनुष्य एक नए जन्म को पा लेता है, और ये जन्म उसका अनंत जीवन के लिए हो जाता है, और इस प्रकार से उसका संबंध परमेश्वर से पिता और पुत्र के रूप में हो जाता है। यदि आज आप किसी भी प्रकार से इग्नोरेंस में हैं, अनजान पड़े हुए हैं, आप पाप में, बीमारी और रोगों में, शैतान के बंधनों में, श्रापों में जकड़े हुए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का नाम जो दिया गया है, उस नाम की सामर्थ्य से वो आपको छुटकारा देना चाहता है, इसलिए कि अब आप परमेश्वर के संतान बन गए हैं और आपको पिता कह के पुकारने का उसे अधिकार मिल चुका है। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर हम तमाम दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी भी प्रकार से उस अंधकार के बंधनों में फंसे हुए हैं, अज्ञानता की वजह से। जैसा कि होशे ने कहा, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने की वजह से नाश हो रही है। पवित्र आत्मा, हम आपके प्रकाशन के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पे किए गए कार्यों का हर एक विश्वासी के अंदर प्रकाशन होने पाए, और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा इनका हर एक शैतानी जुआ तोड़ा जाए और ये स्वतंत्र होकर के तेरी महिमा से भर सके। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। यदि आप इन तमाम शिक्षाओं को और भी सीखना चाहते हैं तो नई सृष्टि के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचनों के द्वारा लाभ उठाएं।